अरे दीदी, करम फूट गए हैं मेरे, जो ऐसी बहू मिली है। क्या करूं? हाँ, मेरा बेटा ही मरा जा रहा था। ब्याह करना है तो इसी से करना है। हाँ, मेरी बात तो सुनी ही नहीं उसने। अरे ओ मीनू, क्या बात है? चीखे चिल्लाए जा रही है। सब ठीक है ना? अरे दीदी, क्या ठीक रहेगा, परेशान हो गई हूँ झुमरी। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि इस कलमुही को ब्याह करके घर में ले आई हूँ। नास पीटी ने जब से घर में कदम रखा है तब से वो बीमार ही है। मेरा बेटा बेचारा शहर में काम करता है, पैसे लेकर आता है और सारे पैसे वैद्य जी पर उड़ जाते हैं। क्या करूँ इस नास पीटी का, समझ में नहीं आता है। अरे इतने दिनों से तू बर्दाश्त क्यों कर रही है? हाँ, जब काम की नहीं है तो निकाल के बाहर फेंक दे। और क्या, घर में रख के कौन ऐसे पैसे खर्च करता है? अरे रे, क्या करूं? मेरा बेटा ये मानने को तैयार ही नहीं है। कितनी बार उसे मैंने कहा दूजा ब्याह कर ले, दूजा ब्याह कर ले, लेकिन सुनता ही नहीं है। उसी नासपीटी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तब तो तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इस मामले में कौन तुम्हारी मदद करेगा? चलो कोई नहीं, चलती हूँ मैं। अरे रे, कपड़े धोने आई थी, कपड़े तो धो ले। अरे देखो, मैं तो भूल ही गई। अरे रे, कपड़े धो ले, ये ले, मैं साइड हो जाती हूँ। अच्छा। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? हाँ, तुम दोनों ने तो तालाब को घेर रखा है। मैं कहाँ पर अपने बर्तन धोऊंगी? अरे रे, थोड़ी देर रुक जा, आग नहीं लगी है, मैं उठ जाती हूँ करके, उसके बाद आ जाना। अरे झुमरी, तू थोड़ी देर बाद कर लेना। ना, मुझे तो करना है जल्दी। अच्छा ठीक है, कर ले। अरे तुझे पता है मीनू, झुमरी की बहू थोड़ी देर हो जाती है तो इसको जलते हुए लठ से मारती है। अरे रे, हाँ, ना, अरे ये झूठ बोल रही है, तू इसकी बातों पे क्यों आती है? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, कल ही तुझे मारा नहीं था। देख गुन्नू की अम्मा, मुझसे लड़ने की कोशिश ना कर, अपना काम कर और निकल। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे रे, तुम नास पीटियो, यहाँ बैठकर लड़ो, मैं तो चली घर। हो गया मेरा बर्तन धोने का काम। हाय, रसोई का भी काम देखो, बाहर का भी काम देखो। मेरी तो ऐसी लगती है जैसे दिन ही खराब चल रहे हैं। अरे मौसी, ओ मौसी। अरे रे, कलमुहे, तेरी उम्र की ही हूँ, मुझे मौसी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो मैं यूं ही कह देता हूँ, कभी कभी मजा लेने के लिए। सुनो, ये तुम्हारी बहू की दवाई है। 100 सोने की मुद्राएं दे दो मुझे। अरे रे, अब क्या मुझे नोच खाएगा? हाँ, पैसे रहेंगे तब तो जल्दी ही दे दूंगी मैं, परेशान मत हो। बेटा आने वाला है मेरा, पैसे लेकर आएगा तो तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर देगा। चलो जाओ, हो गई ना, दवाई दे दिया ना। अरे तुम्हारी बहू को तो देख लो। अरे रे, जाओ, उस कमरे में पड़ी है, देख लो। अरे बिटिया, तुम्हारी ये समस्या जल्दी ही खत्म हो जाएगी। कितने दिनों से आप बैजी यही कह रहे हो, लेकिन मैं तो बिस्तर पर ही लेटी हूँ। कब ठीक होंगी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिटिया, हो जाओगी ठीक, अब परेशान मत हो। कभी कभी कुछ बीमारियाँ जाने में वक्त लगता है और कोई बात नहीं है। हाँ,
पता नहीं आगे क्या होगा। तुम बस सही समय पर दवाई खाओ और खाना खाओ, सब ठीक होगा। चलो मैं चलता हूँ। जा रहा हूँ मौसी। अरे रे जाना नास पीटे, कल मुहे जा। अरे दीदी ये ले खाना ठूस ले, मैं तो तेरी नौकरानी हूँ ना, यहाँ पर बैठकर तेरे लिए काम कर रही हूँ। अम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी तो सारा कुछ करने लगूंगी, बस थोड़े दिनों की बात है। पता नहीं वो दिन कब आएंगे, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये ले खा ले। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी। अरे कैसी हो मीनू? अरे रे ठीक हूँ कल मुहे, कैसे आना हुआ मेरे घर पे? अरे देखो मीनू, यही तो है, गंदा है पर धंधा है। मेरा काम है पैसे देना और ब्याज लेना। तेरे बेटे ने अच्छा खासा कर्जा ले रखा है भाई, उसे तो चुकाना होगा ना। अरे रे आने वाला है वो, आएगा तो सबके खर्चे चुका देगा, अब परेशान मत हो। अरे तुम तो हो बेवकूफ, अपने घर में इतने बड़े खर्चे को पाल रखा है तुमने, और कभी भी तुम्हारा कर्जा खत्म ही नहीं होगा। देख लेना, मैं जो कहता हूँ वही होगा। अरे रे कहना क्या चाहते हो? अरे मौसी, तुमने बाल धूप में थोड़ी सफेद करे हैं, मेरी बातों का मतलब तो तुम समझ ही रही होगी। बस वही कर दो जो समझ रही हो। चलो चलता हूँ। अरे रे क्या मुझे कुछ उपाय निकालना होगा, ये तो मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। गांव वाले ठीक ही कहते हैं, झुमरी भी कह रही थी, ये काला सेठ भी इशारों में कह के गया। क्या करूं, कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? नहीं अब अपने बेटे की मुसीबत दूर करूंगी। मेरा बेटा तो भावना में बह जाता है, उसे क्या पता क्या गलत है क्या सही है। एक दिन सही मौका मिलेगा, उसी दिन इसको निपटा दूंगी। अरे रे सुन, उठ, निकल मेरे घर से। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? अरे रे ठीक कह रही हूँ, अभी तुरंत निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। तेरे ऊपर खर्चा करते करते हम बर्बाद हो चुके हैं, चल निकल। अम्मा मैं कहाँ जाऊँगी, ये बारिश हो रही है, तूफान में मैं कहाँ जाऊँगी? मंटू जी को आने दो आप, फिर मैं चली जाऊँगी। अरे रे उसने ही तो मुझे कहा है, उसने खबर भिजवाया है कि तुझे निकाल कर बाहर फेंक दूं, वो दूसरा ब्याह करेगा। ये क्या कह रही है, उन्होंने ऐसा कहा? हाँ उसने ही ऐसा कहा है मेरे आने से पहले उसे निकाल कर बाहर फेंक देना, मैं आऊँगा तो दूसरा ब्याह करूँगा। अच्छा अगर ऐसा है तो आपको मुझे निकाल कर बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अरे रे जा यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, निकल जा। अरे रे क्या अच्छे से ये निकल गई, आसान हो गया, थोड़ा सा मशक्कत हुआ बस। अब मेरे बेटे की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और क्या चाहिए। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो मुझे, कोई है? अरे बचाओ कोई है? आज तुझे कोई नहीं बचाएगा टीकू सेठ।
तूने बड़ा इस गांव में आतंक मचा रखा है। हाँ, लोगों को पैसे लेना, लोगों की जमीनें छीन लेना, तू है कमीना, इसलिए आज तेरी मौत पक्की है। अरे अरे नहीं नहीं, देखो बाज भाई, तुम तो जंगल में रहते हो, हम गांव वालों की बीच में क्यों आ रहे हो? अरे मेरा तो काम ही यही है, जहाँ अन्याय होगा, जहाँ जुल्म होगा, वहाँ मैं आता ही आता हूँ। अल्लो, अरे ओ, जल्दी से इसे निपटाओ, मुझे और भी काम है। चलो अब यहाँ से हो गया, चलो अब यहाँ से हो गया, गांव का एक मामला खत्म। मालिक, नदी पार जाना है, बारिश हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, नाव है ना, वैसी भी बारिश नहीं है कि नाव डूब जाएगा। चलो। चलो, अच्छा है, मेरे पंख भी भारी हो चुके हैं, अब मुझे जीने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस नदी में कूद जाती हूँ, खुद ही मर जाऊंगी। सरदार, कोई नदी में है, लगता है डूब रहा है। अरे उसे बचाओ, देखो कौन है। अरे ये तो एक मैनी है। हाँ सरदार, मरी नहीं है, जान बाकी है। अरे जाओ, इसे काढ़ा पिलाओ, देखो ये होश में आती है कि नहीं। ठीक है सरदार। मैं अभी भी जिंदा हूँ। अरे तुम हमारे नाव पे हो, तुम तो बीमार लग रही हो, जान क्यों दे दी तुमने? बस मुझे जीना ही नहीं था, मेरा घर परिवार सब छूट गया है, अब जीकर क्या करूँगी, यही सोचकर नदी में कूद गई। लेकिन किस्मत मेरी कितनी खराब है कि आपने मुझे बचा लिया। अरे हमारे पास जंगल में सारी चीजों का इलाज है, हताश होकर जान देना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। चलो, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हो, तुम चाहो तो तुम अपने घर जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, वहाँ जाकर अब मैं क्या करूँगी? जब उन्होंने मुझे ऐसे समय में निकाल कर बाहर कर दिया तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरे जाने न जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, अब तुम चाहो तो हम लोगों के साथ ही रह सकती हो, लेकिन हाँ, हम डाकू लोग हैं, हमारे साथ तुम्हारा रहना क्या ठीक होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम कोई काम धंधा अपने गांव में करो। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, तुम्हें साथ लेकर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है बाबा, मैं चली जाऊंगी, गांव में कोई काम कर लूंगी। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, एक ढाबा है मेरा, पहले मेरे बाबा दादा ढाबा चलाते थे, तुम चाहो तो उसी ढाबे को फिर से शुरू कर सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे मंटू। हाँ अम्मा, मिनी कहाँ है? इस बार मैं सोच रहा हूँ मिनी को अपने साथ शहर लेकर चला जाऊंगा, वहीं पर किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवाऊंगा। यहाँ पर ये वैद्य बहुत दिनों से सिर्फ ठग ही रहा है। अरे रे, लेकिन वो तो न जाने कहाँ चली गई। ये कैसी बात कर रही हो अम्मा, कहाँ चली जाएगी वो? अरे मुझे क्या पता बेटा, लेकिन वो घर आई, मैं एक दिन मैंने देखा वो घर पे ही नहीं है। तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तो खबर भेजी थी, तुझे मिली नहीं? अम्मा, मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे?
अरे रे, मैं तो कहती हूँ अब भूल जा, जो चली गई सो चली गई। अपना घर संसार एक बार फिर से बसा और खुश रह। अम्मा अम्मा, ये सारी फालतू की बातें बंद करो और मैं कुछ न कुछ करूँगा, मैं पता लगा लूँगा। चलो। अरे रे, इतने दिनों बाद आया है, खाना तो खा ले घर में। नहीं अम्मा, मैं आता हूँ। थक गया हूँ मैं। कहाँ हो मिनी? ओह, अरे रे मंटू बेटा, तू? हाँ काकी, तुम क्या कर रही हो इस जंगल में? अरे मैं तो लकड़ियाँ चुनने आई थी, तू कब आया? अरे रे क्या बताऊँ, तेरी अम्मा ने तो तेरी बीवी को भरी बारिश में निकाल फेंका घर से। बेचारी रोती बिलखती हुई चली गई। अम्मा ने ऐसा किया? हाँ। काकी, तुम्हें पता है मिनी कहाँ है? अरे रे देख, कुछ लोगों ने उसे देखा है। पास के गांव में जो ढाबा है वो चलाती है, वहाँ पर कईयों ने देखा है उसे। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। मिनी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आया हूँ। नहीं, मैं अब नहीं जाने वाली हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। अरे रे, मैंने बड़ी गलती कर दी है। क्या करूँ, अब मुझे ही जाना होगा। अरे बहू, माफ कर दे मुझे, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अम्मा, माफी किस बात की? शायद आप वैसा ना करती तो मेरा इलाज भी नहीं हो पाता। मेरा इलाज आखिरकार जंगल में हुआ और जंगल में ही वो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। शायद मेरी किस्मत में यही था, लेकिन अब मैं अपना ये संसार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अब यहीं पर ही अपना सब कुछ बना लिया है। आप चाहें तो आप हमारे साथ रह सकती हैं। लेकिन अम्मा, तुमने जो झूठ फैलाया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया अम्मा। अरे रे, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने तो कह ही दिया ना। माफ कर दे बेटा मुझे। मीनी अच्छे से ढाबा चलाती है। मीनू मौसी और मंटू उसकी मदद करते हैं। मंटू लोगों को खाना खिलाता है। मीनू मौसी ढाबे में बना रही होती है सब्जियाँ। कुक्कू उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे नीचे जमीन पर गिरी हुई कोई चीज नजर आता है। कुक्कू जल्दी से नीचे उतरता है। ये क्या हो सकता है? ये तो कोई इंसान की बनाई हुई चीज लग रही है। मैं अभी इसे लेकर मम्मा के पास जाता हूँ। ऐसे चिड़िया का बेटा कुक्कू वो चीज लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। ये तो टेलीस्कोप है। ये आपको कहाँ से मिली है बेटा? मम्मा, ये मुझे घने जंगल से मिली है। मगर इंसान इस टेलीस्कोप से क्या करता है? बाहर आओ बेटा, घर से बाहर, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू घर से बाहर आते हैं। इसे अपनी आँखों से लगाओ और दूर देखो। फिर कुक्कू उस टेलीस्कोप की मदद से दूर देखता है और हैरान रह जाता है। उसे तो दूर की चीजें बहुत पास नजर आ रही थी। मम्मा, ये तो बहुत कमाल की चीज है। इस मशीन की मदद से तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। लाओ बेटा, मैं भी देखूं। वो सामने बड़े पेड़ों के पास अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगे हुए हैं। इसकी मदद से हम दूर तक फल भी देख सकते हैं। वो माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। आप घर जाएं, मैं आपके लिए अमरूद लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया टेलीस्कोप से दूर तक देखकर अमरूद लेने चली जाती है। फिर दूसरे दिन कुक्कू अपनी टेलीस्कोप लेकर नदी पर चला जाता है और अपने दोस्तों को उस टेलीस्कोप के बारे में बहुत खुशी खुशी बताता है। वे ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। चेक
जग्गू जग्गू, इसे अपनी आँखों के साथ लगाकर दूर देखो। ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। इससे तो बहुत दूर तक नजर आ रहा है। बेरी के पेड़ भी नजर आ रहे हैं और पहाड़ों के पास पेड़ पर एप्पल भी लगे हुए हैं। ये कमाल है। चलो दोस्तों, हम वो फल खाने जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त फल खाने चले जाते हैं। शाम को घर जाकर जग्गू कौवा रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी वो चीज चाहिए, मैं भी वो लूँगा। घोड़ी क्या मांग रहा है जग्गू? मैं क्या जानूं, आज चिड़िया के बेटे के पास कोई खिलौना देख आया है। मम्मा, वो खिलौना नहीं है, उसकी मदद से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। मम्मा, वो बहुत काम की चीज है। मम्मा, आज उसकी मदद से हमने दूर पहाड़ों के पास एप्पल देखे थे। अच्छा, ऐसी चीज तो मेरे जग्गू के पास होनी चाहिए थी। तो ला देना पापा, आप मुझे उस चिड़िया के बच्चे से वो चीज छीन कर ला देना। घोड़ी, कहाँ है मेरा डंडा? फिर कालू कौवा अपने घर से डंडा उठाए हुए निकलता है। वो तो भागता हुआ जा रहा था। अपने घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का बेटा अपनी टेलीस्कोप से देख रहा था। जब उसे कालू कौवा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। दो, ये मुझे दे दो, इसे मेरे जग्गू के पास होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुक्कू से वो टेलीस्कोप छीन लेता है। दो, मुझे दो, ये मेरी है। मगर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू रोता हुआ घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, वो ले गया। वो कालू अंकल मेरी टेलीस्कोप छीन कर ले गया। मैंने आपसे कहा था कि टेलीस्कोप लेकर बाहर ना जाओ। अब तो मैं उस कौवे से लड़ाई भी नहीं कर सकती। लो, मैं ले आया। अब खुश है ना मेरा बेटा? जग्गू टेलीस्कोप देखकर बहुत खुश होता है। मेरे पापा सबसे अच्छा है। जग्गू वो टेलीस्कोप लेकर घर से बाहर चला जाता है। घूमता हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठकर इंसानों की बस्ती को देखने लगता है। इन इंसानों के घरों में भी हमारी तरह के छोटे बच्चे होते हैं। जग्गू ऐसे बैठा हुआ था कि वो इंसान जिसकी वो टेलीस्कोप थी वहाँ आ जाता है। मेरी टेलीस्कोप इस कौवे के पास। अब मालूम हुआ, मेरी टेलीस्कोप जरूर इस कौवे ने चुराई होगी। वो इंसान अपनी बंदूक जग्गू कौवे की तरफ सीधी करता है ताकि आवाज आती है और जग्गू नीचे गिर जाता है। साथ ही उस इंसान की टेलीस्कोप भी। इंसान अपनी टेलीस्कोप उठाकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू के पंख पर निशाना लगा था। वो बहुत घायल हो गया था। वो दर्द से कराह रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा, पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाओ। हाय। फिर जग्गू का मामा उड़ता हुआ वहाँ से गुजरता है। वो जग्गू को वहाँ गिरा हुआ देखकर उसे उठाकर घर ले जाता है। अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। ये तो वहाँ गिरा हुआ था। अगर मैं वहाँ से ना गुजरता तो आज जग्गू जिंदा ना होता। कालू, हमेशा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हम कुक्कू से वो टेलीस्कोप ना छीनते तो शायद हमारा बेटा अपाहिज होने से बच जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चिड़िया बैठी अपनी रोटी का टुकड़ा खा रही थी जब पीछे से गोरी कौवी आती है और चिड़िया का रोटी का टुकड़ा छीन कर भाग जाती है। रुको रुको, मनहूस गंदी कौवी, तुमने मेरी रोटी छीन ली। तुम बहुत बुरी हो। मगर गोरी कौवी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू, कालू, रोटी, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कौवा उछलने लगता है। कालू,
कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ। बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी आऊँ। तुम रोटी का ध्यान रखना। गोरी नदी से पानी पीने चली जाती है। गोरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी ही रोटी खा गया। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गोरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई कि हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गोरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था तो वो अमरूद भी तो तुमने अकेले ही खाया था। मगर गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़ा बेलन उठाकर कालू के सर में मार देती है। कालू कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोरी ने समझा कि कालू मर गया। गोरी रोने लगती है। कालू, कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था। उठो, उठो कालू, उठो कालू जी। गोरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर, कबूतर जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी कौवी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कालू तो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने। हाय मेरा कालू। कबूतर चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम सच में ही मर जाओगे तो मैं फिर कभी भी आपको ना मारती। हाय मेरा कालू। फिर गोरी कौवी कालू को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू को मरा हुआ समझकर गोरी कौवी जैसे ही उसे नदी में गिराकर वापिस होती है, कालू जल्दी से उड़कर पास करीब वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो कभी गोरी ने पहले मुझसे बात भी नहीं की। रात हो जाती है और कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। अपने पति को मारकर आराम से सो रही हो, बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम। गोरी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत, भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। भूत जी, मुझे माफ कर दो। उसने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी और तुमने उस बेचारे की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू घर के अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गोरी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रही हो गोरी? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी जल्दी से भोजन लेकर आती हूँ। डरते हुए गोरी कौवी भागती है और थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर वापस आती है। कालू कौवा मजे मजे से वो दाना खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊं? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापस नहीं जाओगे? नहीं, मैं अब तुम्हारे पति के ही घर में रहूंगा। हाँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा।
गोरी चली जाती है। सारा दिन फिरने के बाद गोरी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरकर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था तो मुझसे डरता था और अब मरकर मुझे उसकी आत्मा डराती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से भोजन मंगवा कर खाया करूंगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूंगा और गोरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी भी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये कालू की आत्मा नहीं है, कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे और गोरी उसके पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ना गोरी ना, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ना मारना। ऐसे गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसके किए की सजा देती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।